बात बिहार की कर लेते हैं, जहां एक नोटिस के बाद सियासत अब नए सिरे से शुरू हो गई है। बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया है। दरअसल राबड़ी देवी, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पटना के 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास में नवंबर 2005 में उनको ये आवंटित किया गया था। ये आवास उन्हें उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिया गया था। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास एक अन्य मार्ग को नीतीश कुमार को सौंप दिया था। अब 20 साल बाद इस घर को खाली करने का नोटिस दिया गया है। लगभग 2 दशकों से लालू परिवार का निवास स्थान और आरजेडी का राजनीतिक केंद्र रहा है ये बंगला। जिस मकान के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती रही, बिहार में सत्ता पर कोई भी हो, लेकिन 10 सर्कुलर रोड पर बने बंगले से ही आरजेडी की सियासत चलती रही। 2 दशक तक लालू परिवार से जुड़ी हर बड़ी खबरों की गंगोत्री 10 सर्कुलर रोड ही रही। लेकिन अब इस आवास को खाली करने का आदेश दिया गया है। बिहार में चुनाव हुआ, सरकार बनी, मंत्री बने, विभागों का बंटवारा हुआ और अब धड़ाधड़ फैसले भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास का पता बदल दिया है। उन्हें 39 होर्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया गया है, जो कि अब राबड़ी देवी का नया ठिकाना होना है। लेकिन सरकार की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद सियासत शुरू हो गई। जिस बेटी को आरजेडी की हार के बाद सवाल पूछने पर राबड़ी आवास से निकाल दिया गया, नोटिस आने के बाद सबसे पहले उसने सरकार को घेरा। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। आरजेडी की तरफ से वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसे नीतीश सरकार का डर बताया, तो वहीं बीजेपी ने नियम का हवाला देते हुए खुद को इस मामले में अलग कर लिया है। कहा कि आवास बदलने की और आवास आवंटन की प्रक्रिया होती है। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। खबर जब चल रही तब को हंसी भी आ रही है। श्रीमती राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार, विभाजित बिहार दोनों के मुख्यमंत्री रहे, और कोई भी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति जब सदन का सदस्य होता है तो उच्च मानक के आवास उनके नाम आवंटित होते हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का सवाल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का सवाल हो। 10 सर्कुलर रोड बंगला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है। नियमों के अनुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद जैसे नेता प्रतिपक्ष पर चला जाता है तो उसी पद के अनुसार नया आवास दिया जाता है और पुराना बंगला खाली करवाना होता है। राबड़ी देवी को साल 2005 में 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया था। यह आवास उन्हें उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिया गया था। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास एक अन्य मार्ग को नीतीश कुमार को सौंप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राबड़ी देवी का बंगला खाली कराए जाने की वजह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है। इसकी शुरुआत 2017 की एक कानूनी लड़ाई से होती है। हम आपको बता दें कि 2017 में एनडीए सरकार बनने पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से हटना पड़ा था और इसके साथ ही उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला था। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता रहते, इसी घर में रहना चाहते थे। उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका न सिर्फ खारिज की बल्कि उससे भी बड़ा फैसला दिया। अदालत ने अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, सुरक्षा स्टाफ और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया। यही फैसला अब 2025 में प्रभावी हुआ है।